आनिया तुम्हारा फोन रह गया है, ये देती जाओ। हाय, ये वीडियो प्यार किया जीना मैं चाहूं पर रुका माँ बाप तो यही आती है बिला वजह। लेकिन मेरा बाप ने ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास पहुंचेगी आप लोगों को लग रहा होगा इट्स टू लेट, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। मुझे देखा उन्होंने आए मेरे से गले मिले ही करते हैं, आपको भी ऐसे लगता था? इतनी क्यों तुम्हारे सर के ऊपर छत है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो फिर तुम जॉब की तरफ एम क्यों कर रहे हो? मुझे चीजों से खुशी मिलती है, वो चीजें आती हैं पैसों से। ड्रामा सीरियल परवरिश की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ वली अपने डैड से मिलने के लिए बेताब है और यहाँ दूसरी जानिब आन्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और उसकी माँ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती चली जा रही है। जैसे ही उसकी माँ उसके कमरे में रूम घुसती है तो उसका मोबाइल पड़ा हुआ होता है, तो उसकी माँ उसका मोबाइल उठाती है, उसे यही कहती है कि आपका मोबाइल यहाँ रह चुका है। जैसे उसकी नज़र पड़ती है तो एक वीडियो ओपन हो जाती है और उस वीडियो में आन्या यही कह रही होती है अपने मॉम डैड और वली से कि जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी तो तब तक आप लोग कहोगे कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब न जाने आन्या अपने साथ क्या अगला स्टेप उठाने वाली है, आन्या अपनी जान को कौन सा नुकसान देने वाली है। जब आन्या की ये वीडियो उसकी माँ देखेगी तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि अब वो क्या करे। लेकिन यहाँ आन्या पे कभी कुछ अता पता नहीं होगा कि आन्या इस वक्त कहाँ है। क्या वाकई में आन्या अपनी जान को कोई ना कोई नुकसान पहुँचाने वाली है और उसके माँ उसके इलाज करवाने में क्या कामयाब हो पाएगी। अब आन्या का क्या होगा। आन्या तो डिप्रेशन की वजह से इस कदर परेशान हो चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो भी क्या करे, और वो अब डिप्रेशन में जाकर अपनी जान को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है, क्योंकि इन सब में वो अपने आप को खुद को कसूरवार समझ रही है। वो यही समझ रही है कि उसकी फैमिली अगर आज टूट रही सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है। यहाँ जहांगीर आखिरकार अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाता है और सबसे मुलाकात करता है और जाते जाते अपनी बीवी से भी मुलाकात कर जाता है कि रास्ते में ये सोच रहा होता है वली कि वो जाए या ना जाए, लेकिन वली का दिल बहुत बेचैन होता है और वो अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। यहाँ जहांगीर जाते जाते पीछे मुड़कर अपनी बीवी को देखता है और यहाँ वली है कि बेचैन है और वो उससे रहा नहीं जाता। आखिरकार वो अपने डैड से मिलने के लिए रास्ते में ही पहुँच जाता है और अचानक अपने डैड की गाड़ी से टकरा जाता है। और जैसे ही अपने डैड की गाड़ी से टकराता है वो अपने डैड को देखता है और उनसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और उनसे अपनी गाड़ी को मोड़कर और वली से गुजार कर ले जाते हैं और वली से मुलाकात तक नहीं करते। वली चूँकि अपने डैड से मिलना तक नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ वो अपनी मॉम और अपने मोहसिन के समझाने पर वो डैड से मिलने के लिए पहुँच जाता है और उससे भी रहा नहीं जाता, लेकिन उसके डैड उसे इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी यही बात माया से भी शेयर करता है और माया उसे कहती है कि जब तुम्हारे पास अपने रहने को छत है और तुम्हें पैसे भी मिलते हैं तो फिर तुम क्यों दूसरी तरफ मुड़ने के रुख कर रहे हो, क्यों तुम कारोबार करने का सोच रहे हो। लेकिन वो माया को यही कहता है कि हर चीज़ जो है वो पैसों से आती है और मुझे ये गाना शाना कुछ भी नहीं दे रहा और मैं अब कारोबार करूँगा। यहाँ साथ साथ वली अपनी एजुकेशन को भी जारी रखे है और अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही अब लड़ रहा है और अपनी मुश्किलातों का सामना भी खुद ही कर रहा है और साथ साथ उसको पूरी तरह माया का भी साथ है। वली अपनी ये बात अपनी मॉम से शेयर करते हैं और उन्हें यही कहता है कि लोगों के डैड और मॉम जो है उन्हें गले लगाते हैं और वो रुखसत होते हैं, लेकिन यहाँ मेरे डैड बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बल्कि वो तो मुझे ठुकरा कर ही चले गए। वली इस बात से लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा और मज़ीद अपने डैड से बदगुमान हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।